नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट की। और जजमेंट भी ऐसा कि एक एडिशनल सेशन जज की पहली पोस्टिंग और पहली पोस्टिंग का पहला केस भी धारा 302 का केस, धारा 302 यानी कि मर्डर का केस, और धारा 302 के केस का जो उन्होंने जजमेंट किया उस पहले ही जजमेंट के आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट की फुल बेंच ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन से राज्य सरकार को कहा कि इनको टर्मिनेट कर दिया जाए। राज्य सरकार ने उनको टर्मिनेट कर दिया। राज्य सरकार के टर्मिनेशन का ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। फिर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज हुआ उसका साइटेशन दिया गया लीना दीक्षित वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। रजिस्ट्रार जनरल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इसलिए लिखा गया क्योंकि अपॉइंटमेंट टर्मिनेशन सारा रजिस्ट्रार जनरल मध्य प्रदेश रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट का होता है, तो मध्य प्रदेश का केस है और जो एडीजे हैं वो लीना दीक्षित। मामला क्या था? 302 के केस में पहले 5 साल की सजा दी गई। 5 साल की सजा देकर केस को निपटाया गया, जबकि 302 के केस में 5 साल की सजा के प्रावधान नहीं है, कम से कम उम्र कैद या मृत्युदंड के प्रावधान है। जज साहिबा ने 5 साल की सजा दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एप्लीकेशन लगाई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एप्लीकेशन लगाने के बाद जज साहिबा ने अपने जजमेंट को रिव्यू किया और रिव्यू करते हुए धारा 304 पार्ट 1 का जजमेंट कर दिया और धारा 304 पार्ट 1 में उन्होंने जजमेंट कर दिया। ये जजमेंट अब चूंकि सेशन कोर्ट का जजमेंट था, इसलिए ये जजमेंट हाई कोर्ट में चैलेंज होना था। हाई कोर्ट में जब चैलेंज हुआ और देखा गया कि धारा 302 का जजमेंट होने के बाद उसको रिव्यू किया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा खुद, तो हाई कोर्ट ने उनको तलब कर लिया। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया कि ये जो एडीजे हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये अपने पद पर रहने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल मामलों की एक खास बात, सबसे जो बेसिक बात वो ये है कि अपने जजमेंट में जो भी आपने किया है उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता। धारा 302 का जजमेंट करने के बाद धारा 304 पार्ट 1 कन्वर्ट करके दोबारा सजा देना, ये बहुत बड़ा झोल है। ये एडीजे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चली आई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये मेरी पहला केस था, पहली पोस्टिंग थी, मैं नई जज बनी हूं, प्रोबेशन पर आई हूं और मेरे से मिस्टेक हो गई, मुझे इस मिस्टेक से क्षमा किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठी, चूंकि मामला टर्मिनेशन ऑफ जॉब का था तो 3 जजों की बेंच बैठी। ऑनरेबल जस्टिस यूयू ललित, ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भट्ट, ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया। ऑनरेबल जस्टिस यूयू ललित ने उनसे कहा कि भाई इतना बड़ा पार्ट मिस्टेक कैसे हो सकता है? आप जब सेशन जज बनी हैं तो बनते समय क्या आपको इतना भी बेसिक चीज नहीं मालूम कि कोई भी जजमेंट अपने आप में रिव्यू नहीं किया जा सकता? और अगर आप रिव्यू कर रही हैं, कल्पेबल होमिसाइड में उसको कन्वर्ट कर रही हैं जो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो आप इस बेसिक थ्योरी को जब नहीं जानती तो क्यों आप इस पोस्ट पर रहें और आपका डिसमिसल क्यों ना हो जाए? वो चूंकि इन पर्सन प्रेजेंट हुई थी, मतलब वो वकील रही होंगी, मतलब सेशन जज हुई हैं, तो फिर कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस होगी, 35 साल की आयु होगी और लंबा अनुभव होगा, तभी वो सेशन जज के लिए एग्जाम दिया होगा और क्वालिफाई हुई होंगी एचजेएस के एग्जाम के लिए। लेकिन आप ये बेसिक चीजें अगर नहीं जानती तो फिर आपका टर्मिनेशन होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके टर्मिनेशन के लिए मुझे कुछ विशेष नहीं करना, क्योंकि अभी आपका पहला केस था, आपकी पहली पोस्टिंग थी और आप प्रोबेशन पर हैं। प्रोबेशन पर मैं आपको बता दूं कि जुडिशरी में कोई भी अपॉइंटमेंट होता है ए से लेके जेड तक। ए से लेके जेड तक का मतलब है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक कोई भी अपॉइंटमेंट होता है वो प्रोबेशन पे ही होता है। प्रोबेशन से मतलब है पहले साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए प्रोबेशन रहता है, जो भी अलग अलग कोर्टों का अलग अलग सिस्टम है। और उस प्रोबेशन पर जो जजमेंट किए जाते हैं और जजमेंटों का जो रिव्यू होता है या जिनका रिवीजन होता है या अपील में जाते हैं, उसके बाद उनके केसेस के आधार पर कमेटी बैठती है। कमेटी उनको परमानेंट करती है और कहती है कि ये कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट हैं।
यहाँ तक कि अभी तो नया सिस्टम कुछ सालों से ये शुरू हो गया है कि जो ड्यू प्रमोशन के हैं, ड्यू प्रमोशन से मतलब है कि अगर सिविल जज सीनियर डिवीजन, या मैं जब ये कहूँ कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसको लोअर कोर्ट कहते हैं, लोअर जज कहते हैं, वो उस पर पोस्टिंग हुई है और प्रमोट होते होते वो सीजीएम हो गया, या फिर वो सिविल सीनियर डिवीजन हो गया, या जेएससीसी हो गया, इसके बाद जब नेक्स्ट कोर्ट यानी कि सेशन के लिए उसका प्रमोशन होगा, तो चूंकि उसकी पीरियड ऑफ सर्विस की वजह से उसका ड्यू प्रमोशन है, तो भी एक सूटेबिलिटी टेस्ट होगा। सूटेबिलिटी टेस्ट मतलब सूटेड फॉर द पोस्ट, यानी कि जब वो सेशन कोर्ट के लिए जाएंगी तो शी इज और ही इज कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट, वो पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, इसके लिए उनको एक एग्जाम देना पड़ेगा और वो प्रोबेशन पर फिर भी रहेंगे। अगर वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो हम इनको एडिशनल सेशन जज की उपाधि देंगे, नहीं तो हम इनको कुछ समय के लिए रखेंगे और एफटीटी फास्ट ट्रैक कोर्ट एफटीसी बनाकर रखेंगे, नहीं तो फिर इनको वापस इनके कोर्ट में भेज दिया जाएगा जिस कोर्ट से ये आए हैं आई हैं। और प्रोबेशन पर भी अगर ये प्रोबेशन के पीरियड के दौरान इनके जो जजमेंट होते हैं वो जजमेंट अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर हम इनको वापस भेज देंगे। और अगर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, यानी कि सेशन जज के लिए डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एग्जामिनेशन से हुआ है जिसमें 7 साल की प्रैक्टिस और 35 साल की आयु मांगी जाती है, और उसमें आप क्वालिफाई होकर सीट पर पहुंचते हैं या पहुंचती हैं, तो फिर प्रोबेशन पर रखा जाता है। प्रोबेशन पर आपके जजमेंटों के आधार पर आपको परमानेंट किया जाता है। अगर आपके जजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है तो आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा और आपको वापस कर दिया जाएगा। यही प्रक्रिया ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए होती है। सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज प्रमोट होकर जब हाई कोर्ट पहुंचता है या डायरेक्ट पोस्टिंग हाई कोर्ट में होती है, तो डायरेक्ट पोस्टिंग में भी जो एडवोकेट्स एलिवेट होते हैं उनको सीट पर बैठने के बाद एक प्रोबेशन पीरियड पास करना होता है। उस प्रोबेशन पीरियड में अगर उनके जजमेंट अच्छे नहीं हैं तो फिर उनको मना कर दिया जाता है। आपको नागपुर हाई कोर्ट का एक केस मालूम होगा जिसमें रेप का केस था, और रेप के केस में, या मैं कहूं अटेम्प्ट टू रेप का केस था, और ऐसे केस में महिला जज ने, अभी कुछ 2-3 महीने पहले ही महिला जज ने कहा था कि जब तक बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट ना हो तब तक ये केस नहीं हो सकता, और उसने चूंकि लड़की ने कपड़े पहन कर रखे थे इसलिए बॉडी टू बॉडी टच नहीं है, इसलिए इसको ये नहीं कहा जा सकता। आपको याद होगा उन जज साहिबा को जो सीट पर बैठी हुई थी नागपुर हाई कोर्ट में, उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट करने से मना कर दिया था और उनको वापस वहां से भेज दिया था। यानी कि आपके जजमेंट बताते हैं कि वाकई में आप उस पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं है। लीना दीक्षित वर्सेस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रजिस्ट्रार का ये केस भी कुछ इसी प्रकार का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब ये बेसिक चीजें आपको नहीं मालूम और इन बेसिक चीजों पर आपने काम नहीं किया तो आप सेशन जज होने लायक नहीं हैं। आपका टर्मिनेशन जो नीचे कोर्ट ने किया है, हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पर राज्य सरकार ने किया है, दैट इज करेक्ट। और मुझे नहीं लगता कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को किसी प्रकार का इंटरवेंशन करना भी चाहिए। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आप नहीं जानती तो आपको इस पोस्ट पर रहने का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ये शो करता है कि जुडिशरी कितनी संजीदा है। हालांकि फिर भी हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा टिप्पणियां, हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा टिप्पणियां, कभी कभी इररेलेवेंट टिप्पणियां, कभी कभी अनसोशल टिप्पणियां भी अपने को देखने में मिलती हैं, और ये टिप्पणियां कोर्ट की साख पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। इसलिए कोर्ट इन पर संजीदा रहता है। लेकिन जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज परमानेंट हो जाता है तो परमानेंट जज होने के बाद उसका टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता, उसका केवल इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, और इम्पीचमेंट केवल भारत की पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। इसलिए कोर्ट उन पर एक्शन नहीं ले सकता। इन मामलों में इम्पीचमेंट की प्रक्रिया केंद्र सरकार को शुरू करनी होती है या पार्लियामेंट को शुरू करनी होती है, और वहां से उनका टर्मिनेशन आता है। यही कारण है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुद कई बार कह चुका है कि हाई कोर्ट या कोर्ट्स को जिस समय वो सुनवाई कर रहे हों टिप्पणी करने से पहले ये विचार करना चाहिए कि उनकी टिप्पणी भी समाज का दर्शन करती है और समाज में एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। इसलिए टिप्पणियां करते समय भी उनको विचार करना ही चाहिए कि ये उक्त टिप्पणी जो वो कर रहे हैं वो समाज
में कॉम्पेटेबल है कि नहीं है। अगर वो समाज के कॉम्पेटेबल नहीं है तो फिर हमारे जजेस को ये विचार करना चाहिए, हमारे जजेस को ये सोचना चाहिए कि हमें सुनवाई करते समय कौन सी बात कहें, कौन सी बात नहीं कहें। सुप्रीम कोर्ट में एक हाल ही में एक बड़ी टिप्पणी एक सोशल इशू को लेकर जो आई, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और पूरे देश ने ये कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसी टिप्पणियां करना शोभा नहीं देता। वो अगर ऐसा कुछ कहना चाहते थे तो उनको जजमेंट में लिखना चाहिए था, और जजमेंट में लिखते तो फिर उस पर आगे की कार्रवाई शुरू होती। उन जजेस के भी कॉम्पिटेंसी नॉन कॉम्पिटेंसी का प्रश्न खड़ा होता। पार्लियामेंट में इंपीचमेंट हालांकि नहीं लाए, इस कोर्ट की कार्रवाई पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन फिर भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उनके खिलाफ इंपीचमेंट की कार्रवाइयां भी लाई जा सकती हैं अगर देश की डिमांड हो तो। मुझे लगता है कि ये जो रीना दीक्षित का जजमेंट आया, इससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साख को बचाने का प्रयास किया है और कहने की कोशिश करी है कि हम किसी भी स्तर पर, चाहे जजेस हों और चाहे कोई और हो, हम किसी को माफ नहीं करना चाहते। इनकॉम्पिटेंट मीन्स इनकॉम्पिटेंट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।